फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में जो लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती निकली है बीटीएससी के थ्रू, तो इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और इसके जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो क्या लगेंगे और आप इसमें सैलरी क्या मिलेगी, ये इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बीटीएससी के थ्रू जो एक्सरे टेक्नीशियन और एक और जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में मैंने बताया था। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे लैब टेक्नीशियन के की जो वैकेंसी आई है, तो उसमें किस तरह से अप्लाई करना है, उसकी एज और क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होंगी। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूं, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बिहार सरकार ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली है वो है प्रयोगशाला प्रावैधिक यानी लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे निकाली गई है, जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वे 4 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल को रहेगी। तो इस तरह से आप अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें भर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो इंटर पास भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ में उत्तीर्णता होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश होना चाहिए उनके सब्जेक्ट्स में। साथ ही साथ संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से लैब टेक्नीशियन यानी प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा कोर्स या बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में उत्तीर्णता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास प्रमाण पत्र भी होने चाहिए उसके, यानी कंप्लीट होने चाहिए आपके ये डिप्लोमा या डिग्री कोर्स। तो अब हम बात करते हैं इसके वेतनमान की। तो इसके वेतनमान है 5200 से 20,200, और साथ ही साथ ग्रेड पे है इसमें 2800, और 7वां पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेवल है इसका 5। तो इस तरह से आपको इसमें कौन से पोस्ट के लिए भरना है और इसकी जो वेतन है इसके बारे में बातें कर चुके हैं, और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने वैकेंसीज आई हैं इसमें। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित पोस्ट के लिए 902 और इधर 316, और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 225 79। यहाँ पे 35% आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर कुल वैकेंसीज कितनी आई है, तो यहाँ पे है 2969 और इधर 766। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग से इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो 45 वैकेंसी उनके लिए स्पेशल निकाली गई है। तो यहाँ पे बात हो चुकी है यहाँ पे कि कितने यहाँ पे टोटल पोस्ट निकाले गए हैं और किस किस कोटि में कितने कितने पद खाली हैं। तो हम आयु सीमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 साल होनी चाहिए 1/8/2024 को, और अनारक्षित के लिए मैक्सिमम एज 37 साल, और अनारक्षित महिला के लिए 40 साल। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि यहाँ पे इनकी आयु सीमा क्या क्या होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल। तो इस तरह से जो वैकेंसीज निकाली गई है, तो इसमें जो भी आपके कैटेगरीज हैं, जो भी आपके कैटेगरीज है उसके अनुसार यहाँ पे आयु सीमा में छूट दी गई है। तो इसे आप विस्तृत जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो में अधिकतर जो मेन बातें थी वो तो मैंने बता ही दी है, और इससे आप समझ सकते हैं। और आरक्षण जो है वो ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम में आपको आरक्षण जब देंगे, ओबीसी, एससी, एसटी या जो भी हैं या जनरल, तो वहाँ पे ये सब देना पड़ेगा उनके लिए, जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे आरक्षण के वो निकाले होंगे। बात अगर आवेदन शुल्क की जाए तो यहाँ पे आवेदन शुल्क जो लगने वाले हैं वो है सामान्य एवं
सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए है यहाँ पे 600 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति इन सभी के लिए है 150 रुपये। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए, उनके लिए 150 है। और राज्य के बाहर उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला हो या फिर पुरुष हो, तो उनके लिए 600 लगेगा। यानी जो डोमिसाइल ऑफ बिहार है उनके लिए 150 है, और जो राज्य के बाहर है, चाहे वो महिला हो पुरुष, उनके लिए 600 रुपये लगेगा। और सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 600 रुपये लगेंगे। तो इस तरह से जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। और पेमेंट जो भी होंगे वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एक्सेप्ट होंगे, चाहे वो यूपीआई के माध्यम से हो, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ओके, तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं। बात अगर हम चयन प्रक्रिया की करें, तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होने वाली है। पहला है जो लिखित परीक्षा होंगी, जो 75 अंक के होंगे, और सेकंड जो है वो आपका यहाँ पे बात करें कि जो सेकंड जो है, इसके प्रतियोगिता परीक्षा के कार्य अनुभव के आधार पर चयन होती है मेधा सूची इस प्रकार से जो की जाएगी। तो इसमें फर्स्ट जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और सेकंड जो है यहाँ पे वो है आपके कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों या संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन। यानी आपको वहाँ पे जो कार्य अनुभव होगा उसके बेसिस पे 25 अंक निर्धारित किए जाएंगे। टोटल 100 अंकों के एग्ज़ाम्स होंगे, जो आपको इस तरह से कुछ बताया गया है। बाकी इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो भी है मैं वैकेंसी से रिलेटेड लाते रहता हूं और आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।